हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ पर हम इकोलॉजी का पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं, जो कि है हमारा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और डिकम्पोजर के बारे में। तो इन सब के बारे में आज हम इस बायोटिक कंपोनेंट के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, इसके पिछले पार्ट में, यानी कि इस कॉलजी सीरीज के इसके पिछले वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो वहां पे हमने देखा था इकोसिस्टम के कंपोनेंट। उसमें हमने बात किया था एबायोटिक फैक्टर के बारे में और बायोटिक फैक्टर के बारे में। तो जो कंपोनेंट थे हमारे इकोसिस्टम के, वो दो थे। एक था एबायोटिक फैक्टर और दूसरा था हमारा बायोटिक फैक्टर। देन हमने क्या किया था, एबायोटिक फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक फिजिकल फैक्टर में और एक केमिकल में। देन फिजिकल को हमने लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर, फायर और वाटर में डिवाइड किया था। देन केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो पीएच, सैलिनिटी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट कंटेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस, देन डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें हमने इसको डिवाइड किया था केमिकल को। बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसको ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में मेजर डिवाइड किया था। देन ऑटोट्रॉप को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में। देन हमने कंज्यूमर्स को फिर फर्दर डिवाइड किया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और डेट्रिटिवोर्स में। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज का हमारा ये इकोलॉजी का पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर 3 हम लेकर के आए हैं, वो टोटली हमारा बेस है किस पे, बायोटिक फैक्टर पे। तो आज हम ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हम देखेंगे इसमें हमारे प्रोड्यूसर्स के बारे में, हमारे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर, डेट्रिटिवोर्स, डिकम्पोजर्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ, जिनको हम बेसिकली प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ जिनको हम बेसिकली प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स which can synthesize their own complex energy rich organic molecule from simple inorganic molecule, that is green plant synthesis, sugars from carbon dioxide and H2। तो इसका कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं, किसका, शुगर की सिंथेसिस करते हैं। और शुगर की सिंथेसिस वो कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और वहां से ये बाई प्रोडक्ट शुगर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर लेते हैं, यानी कि स्वयं कर लेते हैं, हिमसेल्फ वो अपने फूड की सिंथेसिस कर लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं इनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, और प्लांट ही बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि हमने हमने यहाँ पे बात किया ग्रीन प्लांट्स के बारे में, तो कोई जरूरी नहीं है प्लांट्स और भी कलर में ये हो सकते हैं। आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के प्लांट, ये बहुत ढेर सारे प्लांट्स जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में रखे हैं, और सारे के सारे यहाँ पे लगभग ग्रीन प्लांट्स ही हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि ये खुद अपने फूड का सिंथेसिस कैसे करते हैं, हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ अपने फूड की सिंथेसिस जो है वो खुद ही कर लेते हैं। इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है अपने फूड को बनाने के लिए। तो ये हो गया बात ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे हम हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। तो दो मेजर टर्म है हमारे पास, एक था हमारा ऑटोट्रॉफ और दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को हमने बोला कि ऑटोट्रॉफ को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। दूसरा हमारा है हेटरोट्रॉफ, जिसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर्स बोल देते हैं। Then organisms who must obtain complex energy rich organic compound from the bodies of other organisms। तो यहाँ पे बात ऐसे ऑर्गेनिजम्स की हो रही है जो कि ये ऑप्टेन करते हैं कॉम्प्लेक्स
एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम कहां से, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से। यानी कि ये खुद तो अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड को क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो वहां पे हमने क्या बोला था, आर्ट्रॉप में हमने ये बोला था कि ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये ऑब्टेन करेंगे उसी कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म से। चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, डेड भी हो सकता है और वो अलाइव भी हो सकता है। यानी कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहे तो उसकी मृत्यु हो चुकी हो, ऐसे भी हो सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो कि वो अलाइव हों, यानी कि जीवित हों। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी वो हो सकते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब आ जाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, इनको हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल रखा है एनिमल्स, फंजाई, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे हम सबसे पहले हर्बीवोर्स के बारे में। तो कंज्यूमर्स में हमारा सबसे पहले, यानी कि हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। तो इनका बेसिक फीचर ये है कि आपको अगर एग्जाम में आता है कि हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं, या प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, तो वो हर्बीवोर्स को कहते हैं। तो ये herbivores is an animal that gets its energy from eating plants and only plant। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम हर्बीवोर्स की बात कर रहे हैं, तो हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, ईटिंग प्लांट्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, और केवल केवल ये प्लांट को केवल केवल प्लांट को ये ईट करते हैं, यानी कि केवल ही प्लांट को ये खाते हैं, और उनसे अपने अपनी जो एनर्जी है उसको ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें काऊ, एलिफेंट, गोट, ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये काऊ है, काऊ जो है बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो घास है ये इसको खा रहा है, यानी कि टोटली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट भी यहाँ पे प्लांट ही खा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोट की, तो गोट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लांट को ही कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे एनिमल्स जो केवल और केवल प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं हार्बीवोर्स। तो ये हो गया हमारा बात हार्बीवोर्स के बारे में। देन हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम कार्निवोर्स के बारे में। तो कार्निवोर्स को बेसिकली हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट एक निकल के ये आता है कि जैसे हमने बात किया प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में हमने बात किया, देन हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में, देन इसके बाद हम बात करेंगे टर्सरी कंज्यूमर के बारे में। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं बेसिकली क्या, ये होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड को गेन करने के लिए। ये क्या क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ये ईट करते हैं। यानी कि इस तरीके से कुछ चेन चलती है कि पहले हम बात किए प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो कि थे हर्बीवोर्स आ गए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ये खाएंगे, ईट करेंगे। देन वैसे ही हम बात करेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स के बारे में, तो टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। तो ये भी एक थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। तो एक कार्निवोर मीनिंग मीट ईटर। तो कार्निवोर जो होते हैं इनको हम अगर हम बोले मीट ईटर तो कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो मीट के ऊपर ही ये डिपेंड होते हैं अपने एनर्जी के लिए।
is an organism that derives its energy and nutrient requirement from a diet consisting mainly or exclusively of animal tissues. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे एनिमल टिश्यू के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स, वेदर थ्रू प्रीडेशंस। और ये कैसे कैसे अपने एनर्जी को यानी कि अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं? ये या तो इनको नॉर्मली कोई मीट को ये प्रोवाइड कर दे, कोई थर्ड पर्सन प्रोवाइड कर दे, या ये क्या करते हैं, ये प्रीडेशंस करते हैं यानी कि ये शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद में क्या करते हैं, जो हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स वाले एनिमल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं और वहां से अपने एनर्जी को ये क्या करते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लायन, वुल्फ, चीता। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हमने रखा है, यहाँ पे ये लायन है, ये वुल्फ है और ये चीताज है। ये तीनों की तीनों जो हैं वो कैसे हैं, मीट ईटर हैं, यानी कि ये सीधे सीधे मांस के ऊपर ही अपना जो जो इनका लाइफ होता है वो मांस के ऊपर ही डिपेंड होता है। यानी कि ये टोटली टोटली क्या होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। ये पेड़ पौधे पत्तियां फल फूल ये नहीं खाते हैं। ये टोटली जो होते हैं मीट के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, यानी कि किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं अपने एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कार्निवोर्स। देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे हम ओमनिवोर्स के बारे में। तो ओमनिवोर्स की अगर हम बात करते हैं, ओमनिवोर्स की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ओमनिवोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओमनिवोर्स एन एनिमल आर पर्सन दैट ईट्स ए वेराइटी ऑफ फूड आर बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे पर्सन जो कि ये दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट और एनिमल, ये दोनों के ऊपर ही ये डिपेंड होते हैं क्या करने के लिए, अपने जो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि अपना फूड कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये प्लांट और एनिमल दोनों जगहों से ये फूड को अपने कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें रकून आ जाता है और ह्यूमन आ जाते हैं। तो रकून और ह्यूमन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, यानी कि ये फल फूल पत्तियां पेड़ पौधे ये भी खा सकते हैं और एनिमल टिश्यूज यानी कि मीट भी ये खा सकते हैं। तो ऐसे जो कि दोनों टाइप के फूड को ये कंज्यूम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे हम डीकम्पोजर्स के बारे में। डीकम्पोजर्स, अब डीकम्पोजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सम हेटरोट्रॉप्स कंज्यूम्स द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इन डूइंग सो कैरी द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। तो कुछ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करते हैं और ये क्या करते हैं, एक इनके पास एक ये नेचुरल प्रोसेस को ये शो करते हैं जो कि होता है डीकम्पोजिशन का। तो ये तो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते ही होते हैं, लेकिन एक ये नेचुरल प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन का। ये डीकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में डीकम्पोजिशन परफॉर्म करने के बाद में ये अपने फूड फूड को जो इनको कंज्यूम करना है उस डीकम्पोजिशन करने के बाद में ये अपने फूड को कंज्यूम करेंगे उस ऑर्गेनिज्म से। और बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ये हो गया कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे हेटरोट्रॉफ जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। दे सेक्रीट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर एंड देन एब्जॉर्ब द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, इनके पास स्पेसिफिसिटी ये होती है, यानी कि खास बात इनके पास ये होती है कि ये एंजाइम्स को, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं इनको ये सेक्रीट करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि जो डेड हुआ ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, और उसके बाद में जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पे ये फंजाई हो गया हमारा और ये हमारा हो गया बैक्टीरिया। देन हम बात करेंगे डेट्रेटिवोर्स के बारे में। हेटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इंजेस्ट
और ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, ये भी एक तरीके के हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं या ईट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये भी एक तरीके से क्या क्या है, ये भी एक तरीके से हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि या तो ये इंजेक्शन का काम करेंगे या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेंगे, ईट करेंगे। ऐसे में एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल्स अर्थवर्म और उबलीस का ये आ जाता है। तो अर्थवर्म जो है इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना जाता है डेट्रेटिवोर्स का। इसमें खास बात डेट्रेटिवोर्स में ये है कि ये भी कोई भी एंजाइम को सेक्रेट नहीं करते हैं। कोई भी एंजाइम को ये सेक्रेट नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा बात डेट्रेटिवोर्स के बारे में। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो हमारा आज हमने बात किया पार्ट 3 इकोलॉजी का, जो कि था हमारा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो ये बायोटिक कंपोनेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात की। जैसे कि हम बात किए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के बारे में, देन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, देन उसके बाद में हमने बात किया डिकम्पोजर्स और डेट्रेटिवोर्स के बारे में। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय यस के सर। थैंक यू सो मच।